जानम ओ जानम। दर्शकों, बॉलीवुड की चमक पर आप सभी का स्वागत है। फिल्मी दुनिया को एक झटके में छोड़ देना क्या सफलता हासिल कर लेने वाले एक्टर के लिए संभव है? अक्सर यही लगता है कि ग्लैमरस जीवन की चकाचौंध से दूर नहीं हुआ जा सकता, लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस है जो इसका मोह छोड़ न सिर्फ आगे बढ़ी बल्कि सन्यासी जीवन में ढल गई। एक वक्त था जब रैप की रोशनी, कैमरों की चमक और बॉलीवुड की भीड़ में एक नाम अपनी पहचान बना रहा था। ये नाम था बरखा कैसे मदान। सवाल पूछे मुझसे, कब जाओगे, कितने दिन रहोगे, क्या करोगे? ओए होए। एक ऐसी महिला जिनकी आंखों में स्टारडम के सपने थे और आत्मविश्वास इतना कि वो मिस इंडिया 1994 जैसी प्रतियोगिता में देश की सबसे खूबसूरत महिलाओं के बीच सिर उठाकर खड़ी रही और सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय जैसी दिग्गजों के साथ मन साझा करना कोई मामूली सी बात नहीं थी। लेकिन जो बात सबसे असाधारण है वो ये है कि जहां बाकी लोग चलकर शोहरत और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, वही बरखा ने उसी सीढ़ी से उतरकर एक और ही दिशा की ओर रुख कर लिया, जो ध्यान, साधना और आध्यात्मिक शांति का मार्ग था। बरखा ने अपने करियर की शुरुआत ग्लैमर की चकाचौंध से की, एक मॉडल के रूप में, एक ब्यूटी क्वीन के तौर पर। वो सफल रही। मिस इंडिया प्रतियोगिता में उन्हें मिस टूरिज्म इंडिया का खिताब मिला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मलेशिया में तीसरा स्थान भी प्राप्त किया। ये किसी के भी करियर का स्वर्णीय आरंभ हो सकता था और उनके लिए भी ऐसा ही था। लेकिन किसे पता था कि ये तेज शुरुआत एक शांत अंत की भूमिका लिख रही थी। फिल्मी पर्दे की सजी हुई जिंदगी छोड़ उन्होंने जीवन बदलने का फैसला किया। बरखा मदान ने 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी हिट फिल्म में अभिनय किया। जहां उन्होंने अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन जैसे सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। फिर 2003 में राम गोपाल वर्मा जी की भूत में उनकी भूमिका मंजिल घोषला ने उन्हें एक यादगार किरदार में ढाल दिया। वो आत्मा जिसने दर्शकों को डरा भी दिया और सोचने पर भी मजबूर किया। छोटे पर्दे पर भी उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। न्याय 1857 क्रांति, जहां उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का दमदार किरदार निभाया, और सात फेरे, सलोनी का सफर जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में उन्होंने खुद को एक बेहतरीन कलाकार के रूप में स्थापित किया। बाहर से ये जिंदगी जितनी परफेक्ट दिखती थी, अंदर से उतनी ही बेचैनी सी भरी थी। बरखा एक सवाल से जूझ रही थी, क्या यही जीवन है? कैमरों की चमक, तालियों की गूंज और तारीखों की बौछार के बीच एक गहरा सन्नाटा था जिसे सिर्फ वही सुन सकती थी। यही सवाल उन्हें आत्मा की तलाश की ओर ले गया। बरखा लंबे समय से दलाई लामा की शिक्षाओं से प्रभावित थी। वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वो अंदर तक बदल रही थी। और फिर साल 2012 में उन्होंने वो कर दिखाया जो लाखों लोग सोचते हैं पर कभी कर नहीं पाते। उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को पूरी तरह अलविदा कह दिया और बौद्ध भिक्षु बनने का फैसला भी किया। अपने नए जीवन के साथ साथ उन्होंने अपना नाम भी त्याग दिया। अब वो बरखा नहीं रही, वो बन गई ग्लैंटेन समटेन। ये सिर्फ एक नाम का परिवर्तन नहीं था, ये पूरे अस्तित्व का पुनर्जन्म था। अब वो हिमाचल और लद्दाख जैसे शांति से भरे इलाकों में एक सन्यासी के रूप में जीवन जीती है। ना कोई मेकअप, ना कोई स्पॉटलाइट, ना कोई स्क्रिप्ट, बस सच्चाई और आत्मा से संवाद। जो महिला कभी ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में थी, जिसने बॉलीवुड की परतें दिखी, वो अब एक बौद्ध भिक्षु के रूप में ध्यान, सेवा और साधना में मग्न है। वो सादगी और शांति की जीवित उदाहरण है।
इस बात की मिसाल की असली सौंदर्य भीतर की शांति में छिपा होता है, ना कि बाहरी आभा में। तो दर्शकों, ये थी बॉलीवुड की उस हसीना की कहानी जिसने बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर एक सन्यासी की तरह जीवन बिताना शुरू कर दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।